हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए जैकोबियन लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि मैं अगली वीडियो में आपको जैकोबियन के बारे में ही बताऊंगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड एलटी हो चाहे हमारा उत्तराखंड एएस हो चाहे किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम आज जैकोबियन के बारे में। और यार सामने आपको स्क्रीन पे जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहे हैं ये इसी से रिलेटेड है। तो ये तभी हो पाएंगे ना जब हम क्या करेंगे, पहले जैकोबियन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जैकोबियन होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है, और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तब जाके ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो अगर अभी मैं बोलूँ कि हमें इसका आंसर निकालना होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ चाहिए। अगर हम इसके बाद कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा तब जाके हम इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम जैकोबियन की ओर। बात करते हैं जैकोबियन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है जैकोबियन की? इफ यू एन यू टू डॉट डॉट हमारे पास कोई एन फंक्शन है, एन वेरिएबल का फंक्शन है और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब होता है क्या है? अगर हमारे पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो या दो से अधिक फंक्शन हो तब उनके जो जो उनका जैकोबियन है उसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे ही जैकोबियन कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में, ये ही जैकोबियन कहलाएगा। अगर मैं इसका प्रत्येक यू एन का x1 x2 डॉट डॉट xn के रेस्पेक्ट में क्या निकालूं, डिफरेंशिएशन निकालूं, सिमिलरली u2 के, सिमिलरली u3 ऐसे एन वेरिएबल का निकाल लूँ तो मैं उसे डिटर्मिनेंट इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ उसका। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो या तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, कैपिटल जे का मतलब जैकोबियन, और हमारे पास जो फंक्शन है कहाँ तक है, एन वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है? पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। मतलब हमारे पास कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन है या एन वेरिएबल का फंक्शन है जो भी है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका हम इनवर्स ले लेंगे ना। रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो जब मान लो मेरे पास क्या है, जे बराबर क्या है मेरे पास, डेल यू वी अपॉन डेल x1, मतलब यू जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो ही है ना, x1 x2, और फंक्शन भी दो ही है, तो जो उसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो इसका इनवर्स ले लेंगे हम। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं जे इंटू जे डैश का, तो जो हमेशा इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के इक्वल ही आएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, रेसिप्रोकल में क्या होता है, मैं एक दूसरे का क्या होता है, वो अपना एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है ना। मान लो मैं अगर यहाँ आर की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, तो आर का जो रेसिप्रोकल हो गया इनवर्स हो गया क्या होगा, 1 अपॉन आर तो होगा, तो इसका जब मैं कैंसिल करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। तो यही तो है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर ऐसा हमें दिख जाए तो हम उसका आंसर हमेशा लिख सकते हैं 1। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। व्हेन द वेरिएबल ग्रुप्स आर इन चेन फॉर्म, जब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो चेन फॉर्म में देखा होगा। कैसे? अगर इफ यू वी आर फंक्शन ऑफ आर एस और आर एस आर फंक्शन ऑफ x1 x2, देन हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ये इसका चेन रूल है। अगर यू वी किसका फंक्शन है, आर एस किसका फंक्शन है, x1 x2 है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल यू वी अपॉन डेल x1 x2 इक्वल डेल यू वी किसका फंक्शन है, आर एस का, और आर एस किसका फंक्शन है, x1 x2 का, तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चेन रूल है। चेन रूल का मतलब बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, हम एन वेरिएबल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शनली रिलेटेड। मतलब जब हमारे पास जब ऐसा लिखा आया है ना क्वेश्चन की उसका फंक्शन ही, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, उसका फंक्शनली रिलेटेड हमें फाइंड करना। तो करना क्या है, ऐसे लिखना है हमें उसे, और इक्वल के उसके इक्वल 0 पुट कर देना है। जैसे डेल यू अपॉन डेल मेरे पास 2 वेरिएबल का क्या है, ये जैकोबियन है, तो मैं इसका अगर फंक्शन रिलेटेड निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, डेल यू वी अपॉन डेल x1 x2 इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चाहे वो 2 वेरिएबल का हो चाहे वो 3 वेरिएबल, मतलब हमारे पास कितने भी वेरिएबल का फंक्शन हो, अगर फंक्शन रिलेटेड पूछा हो तो उसके इक्वल में 0 पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। और इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा इसका एक्सटेंशन अगर फॉर्म लूँ तो उसका अगर हम n वेरिएबल के लिए बनाए तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, जैकोबियन ऑफ फंक्शन। मतलब कि हमारे पास क्या है, यू एन यू टू ऐसे एन वेरिएबल का फंक्शन है, और वो किसका फंक्शन है, यू वाई वन किस पे है, वाई वन वाई टू डॉट 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 वाई एन पर, एंड वाई एन हमारे पास किसका फंक्शन है, एक्स एन का। कहाँ कितने वेरिएबल का, एन वेरिएबल का, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, डेल यू वन यू टू डॉट डॉट वाई यू वन अपॉन डेल यू वन किसका फंक्शन है, एक्स एन का।
टोटली हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि u1 फंक्शन है y1 का, y1 पर है और y1 किस पे है, x1 पे है, तो मैं इसको टोटली कैसे लिख सकता हूँ, डेल u किस पे होगा, डेल x1 पर, ठीक है, एस एन वेरिएबल का। तो मैं से un किसका यहाँ पर लिखा है ना, un लिखा है ना यहाँ पे, un किसका है, y1 पे, तो वही लिखा मैंने यहाँ, और यहाँ क्या लिखा है, y1 किसका है, x1 पे, x1 x2 पे, तो मैंने वही लिखा है। तो मैं इसको अगर टोटली लिखूँ तो इसे कैसे लिख सकता हूँ कि डेल u1 u2 डॉट डॉट un अपॉन किस पर ये फंक्शन बनेगा, डेल x1 x2 x डॉट डॉट xn फॉर्म, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे नोट में लिखा है द अबव थ्योरम इज जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ द एलिमेंट्री थ्योरम। इसे हम इसका जनरलाइज फॉर्म में बोल सकते हैं, इसका एलिमेंट्री थ्योरम का। कैसे, अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल यू किसका फंक्शन, डेल वाई का, और वाई किसका फंक्शन है, एक्स का। तो सिमिलरली वही तो लिखा है ऊपर वाला, सिमिलरली वही है। और एक कोरोलरी क्या होती है, कोरोलरी है मतलब इंपॉर्टेंट मान के चलो से, इफ वी टेक, अगर मैं क्या करूँ, u1 को x1 के इक्वल पुट कर दूँ, u2 बराबर x2 पुट कर दूँ, ऐसे सिमिलरली पुट करता जाऊँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा लास्ट में, वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं u1 को यहाँ पे x1 पुट करूँ, u2 को x2 पुट करूँ, तो क्या ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा, u1 को मैंने x1 पुट कर दिया, u2 को x2 पुट कर दिया, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये कब होगा, जब un की वैल्यू x1 के इक्वल हो, u2 की वैल्यू x2 के इक्वल हो, डॉट डॉट ऐसे हमारी सारी वैल्यू एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, सीधा सीधा पहली वाली प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। तो ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, मतलब x हमारे पास कोई फंक्शन है, r cos थीटा दे रखा है, y इक्वल टू r sin थीटा दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो दोस्तों अगर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से जरा इसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल पूछ रखा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अगर मुझे ये फाइंड हो गया डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ उसका दूसरा रेसिप्रोकल है भाई, उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो मैं उसका जो मेरी वैल्यू आएगी उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उससे डिटेल में बताऊंगा कि आया कैसे, ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो करना क्या है, मुझे क्या दे रखा है, डेल एक्स वाई दे रखा है ना मुझे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा ये दे रखा है मुझे। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, x का r के रिस्पेक्ट में और y फिर x का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। और फिर सिमिलरली मैं y का भी क्या करूंगा, r के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। x का पहले r के रिस्पेक्ट में, फिर वो x का थीटा के रिस्पेक्ट में, y का फिर r के रिस्पेक्ट में, फिर y का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमने जब मैं इसका इस फंक्शन का पहले किसका रिस्पेक्ट में करूंगा, r का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, r cos थीटा पे क्या जाएगा, cos थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि r का 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि मैं भी थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा, एक मिनट, तो साइन थीटा का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, थीटा के, तो थीटा का आर तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में करो, वाई का ये हमारे पास दे रखा है, वाई का आर के रेस्पेक्ट में करो तो आर का 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का साइन थीटा होता रहेगा, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूँ वाई का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, अब हमने क्या करना, ये जो वैल्यू मुझे मिली है सारा, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया तो इसको, इसका आप क्या करो, डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या है मेरा आंसर, आर। अब मैं बोल सकता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, अगर सीधा अगर मैं कैलकुलेशन आगे ना करूँ, मैं बोल सकता हूँ अगर इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, इसकी वैल्यू मेरी अगर आर आ गई, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता क्या, डेल आर थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया, आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, ये इसी का रेसिप्रोकल थे पहले वाले का, तो रेसिप्रोकल आर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन आर, बस सिंपली मैं बोल सकता हूँ, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ ये आया कैसे है, ठीक है। वैसे तो रेसिप्रोकल आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे प्रूव करें एग्जाम में, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी एक वैल्यू निकल गई तो मैं उसका रेसिप्रोकल निकाल सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ज़्यादातर यहीं तक पूछ लेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें ज़्यादातर यहीं तक पूछ लेगा वो, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों पूछ लिया जाए, दोनों पूछ लेगा तो क्या करना, अगर मुझे पता है इसकी वैल्यू आर है तो इसका रेसिप्रोकल मैं इसी के जरिए निकाल सकता हूँ ना, सीधा 1 अपॉन आर, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसका दूसरे जैकोबियन के बारे में। दूसरा जैकोबियन क्या है, हमने डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, हमने क्या करना है, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और आर का फिर वाई के रेस्पेक्ट क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
सिमिलरली थीटा का भी निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले मुझे पता तो होना चाहिए हमारा फंक्शन आर और थीटा क्या है। हमें आर और थीटा तो गिवन नहीं है, तो आर और थीटा कैसे निकालें। तो करना क्या है, हमारे पास दे रखा है एक्स दे रखा है आर कॉस थीटा और वाई दे रखा है आर साइन थीटा। तो जब आर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, क्या करना है, जो मान लो ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करो, स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, अगर मैं इन दोनों का क्या करूंगा स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर मैंने स्क्वायर किया ना, और जो अंदर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका इसका वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा हमें, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है ना, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी तो मैं इसका रूट ले, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही जो लिखा मैंने आर की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो आर की वैल्यू समझ में आए कैसे आए। अब बात करते हैं थीटा की। अब थीटा की बारे में हम बात करेंगे तो थीटा कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, थीटा से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई अपॉन एक्स मिलेगा, इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ देखो ना, मुझे आर और थीटा मेरे फंक्शन है, तो मुझे वो फंक्शन बनाना है पहले, ठीक है। और उनका क्या करना है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मेरा यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, आर की वैल्यू भी लिखी हुई है और थीटा की वैल्यू लिखी है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, अब तो डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे मैं आर के रिस्पेक्ट में करूंगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं आर का डेल आर निकालूंगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट है ना, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं जब इसका ये निकालूंगा, अगर मैं इसका किसका रिस्पेक्ट में करूँ, एक्स के, तो कैसा होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, ऐसा होता है ना डिफरेंशिएशन, जो पावर में तो आगे आ जाता है, पावर में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक्स के रेस्पेक्ट में करें ना तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन, ये पावर माइनस में है ना, पावर माइनस अपॉन, अगर मैं नीचे चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है एक्स बराबर क्या है मेरा, एक्स की वैल्यू है मेरी आर कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ ना एक्स की वैल्यू अगर आर कॉस थीटा है तो एक्स की जगह क्या लिखा हूँ मैं, आर कॉस थीटा अपॉन जो हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वो किसके बराबर था, आर के, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यही तो है मेरा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा भी निकाल लो। अब थीटा के रेस्पेक्ट में करो, अब देखो, अब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं थीटा का किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि मेरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, तो अगर मैं थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ थीटा अपॉन डेल एक्स, पहले मैं इसका करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है ना, अगर हमें पता है कि टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है हमारे यहाँ, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा डिफरेंशिएशन होता है थीटा का, तो ये टेन इनवर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना, और फिर अभी मैंने किसके रेस्पेक्ट किया है, एक्स के, अभी तो बाकी रहा है, ये भी तो रहा है, इसका भी तो करना है, तो जो हमारा वाई तो क्या है, ये यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई में मांगो, यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अगर मैं इसका करूँगा फिर वाई अपॉन एक्स का, तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, 1/x क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, वही लिखा है मैंने, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो जो ये एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इनटू माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा ना मुझे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब मुझे मिला क्या यहाँ पे, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे पता है ना वाई की वैल्यू कितनी, मेरी यहाँ पे लिखा हो, यहाँ देखो वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, कितनी है, आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। तो आर से एक आर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, एक आर बचा ना, तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन भी यहाँ, ये साइन भी यहाँ है माइनस साइन, तो मुझे मिल गया ना डेल थीटा का, अगर मैंने थीटा का मैंने अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिल गया माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली मैं इसका क्या करूँगा, वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो भी मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर, ऐसे ही मिल जाएगा। तब उसके बाद क्या कर दो आप, इसका जैकोबियन फाइंड करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो मुझे आंसर वही मिलेगा 1/r। तो वही तो मैंने यहाँ शॉर्ट में बताया था आपको। अगर आपको इसका पता चल गया तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया इसको करना कैसे है, इसका इसे निकालना कैसे है, ठीक है। तो ये मेरी दोनों वैल्यू आ गई, एक्स और वाई का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, और आर थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में मेरा डिफ्रेंशिएशन भी निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ हमारे पास क्या देखा है, UN की कोई वैल्यू दे रखी है, U2 की भी कोई वैल्यू दे रखी है, और U3 की भी कोई वैल्यू दे रखी है, हमें इसका जैकोबियन फाइंड करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब जैकोबियन फाइंड करना है ना, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 है, ठीक है। तो इसका जैकोबियन जो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, मैं डेल U1 का पहले x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो, फिर डेल मतलब U2 का फिर x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो, सिमिलरली U3 का भी x1 x2 x3 के का निकालो, डिफरेंशिएशन निकाल दो। तब जब मैं ये मुझे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी तो इनका क्या करो, डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। तो मैंने ये इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके इसका आंसर निकाला था, ये आप लोगों के लिए, आप इसे करके देखिए, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमारे पास एक्स भी कोई फंक्शन दे रखा है, वाई भी दे रखा है, जेड भी दे रखा है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका जैकोबियन फाइंड करना है, डेल एक्स वाई जेड का आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करो पहले, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। तो जो मेरे आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड मेरे फंक्शन है, और जो आर थीटा फाई है ये मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले एक्स का आर और थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो, सिमिलरली वाई और जेड का भी निकालो, और इन सबका क्या निकालना है, मुझे डिटरमिनेंट निकालना, तो जो आंसर आएगा मेरा आर स्क्वायर साइन थीटा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब बात करते हैं हम अपने MCQ क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि MCQ जो हमारे MCQ क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये MCQ क्वेश्चन है। देखो अभी जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था, ये सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ वैसा ही नहीं है। अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने जैकोबियन का फर्स्ट ही क्वेश्चन, ये कुछ उसकी तरह नहीं है। हमारे पास एक्स दे रखा है, आर कोस थीटा, वाई दे रखा है, आर साइन थीटा। हमें क्या केवल क्या फाइंड करना है, मैंने बताया था ना, कभी एग्जाम में इतना ही पूछ लेगा वो आपसे, क्योंकि ज़्यादा उनको पता है भाई इन पे टाइम लगेगा तो निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तो अगर वैसे भी अगर इसका इन्वर्स पूछ लेता, तो हमें पता है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वही तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, अगर इसकी इन्वर्स ही पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैंने बताया था ना वहाँ, मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मेरा आंसर क्या आया था, जब मैंने इसको निकाला था, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था, आर ही तो आया था, क्या आया था दोस्तों, आर आया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो गया हमारा। फिर वही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का उसने क्या कर दिया, हमने रेसिप्रोकल पूछ लिया। रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल वहाँ पे मैंने फाइंड किया था, जब मुझे इसकी वैल्यू क्या मिली थी, डेल आर थीटा की, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का जो मुझे वैल्यू मिली थी, आर मिली थी उससे, तो उसका जो रेसिप्रोकल क्या आया था, 1/r ही तो आया था। तो जो इससे वैल्यू कट हो जाएगी तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन उसी बेस पे थे। पता चल गया ना आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, जैकोबियन से रिलेटेड, ये ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन क्या है, इफ UN हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है, F1 x1 U2 x2 F2 x1 x2। सिमिलरली यहाँ क्या तक है, हमारे पास n वेरिएबल का फंक्शन है। तो हमें इसका जो जैकोबियन फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, x1 x2 ऐसे n वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका जैकोबियन फाइंड करना है। तो दोस्तों इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखेंगे हम, डेल U अपॉन डेल x1 डेल x1 डेल U2 अपॉन डेल x2, ऐसे फाइंड कर सकते हैं n वेरिएबल तक, ठीक है। तो इसका जो हम जैकोबियन फाइंड करेंगे उसका जैकोबियन, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल U अपॉन डेल x1 डेल U2 अपॉन डेल x2, ऐसे n वेरिएबल के लिए हम इसे लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, कि हमारे पास एक्स कोई फंक्शन ये दे रखा है, वाई भी दे रखा है, हमें इसका जैकोबियन फाइंड करना है एक्स वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, यू वी के रेस्पेक्ट में। मतलब हमें क्या पूछ रखा है, डेल एक्स वाई का हमें
फंक्शन दे रखा है हमारे एक्स और वाई का, हमें फंक्शन देखा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यू और वी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो दोस्तों पता है ना, अगर मुझे ये दे रखा है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसकी जो ये किसके इक्वल होता है, पहले मैं क्या करूँगा, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, फिर एक्स का वी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, सिमिलरली वाई का यू के रेस्पेक्ट में और वाई का वी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो फिर उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो उन सब का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करके जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये बी वाला 1 + u + v। ये भी करके देखना, मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे रखी है, तीसरा क्वेश्चन भी ये सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, हमें तीनों का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ही निकालना है, जैकोबियन फाइंड करना है तीनों का। ठीक है, बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है यू वी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स वाई, इनटू अब यहाँ पे जो फंक्शन हो गया हमारा एक्स वाई हो गया और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यू वी, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल नहीं हो गए, इसी क्वेश्चन की तरह कुछ, इसी क्वेश्चन की तरह कुछ नहीं है। तो जब भी हमारे पास ऐसा गिवन हो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमें दे रखो, मान लो मैं इसे क्या पुट कर लूँ, जे पुट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसका मल्टीप्लाई दे रखा है ना, तो अगर ये जे है तो जो इसका ये रेसिप्रोकल है इसको क्या पुट करूंगा मैं, जे डैश। तो मैंने पहले भी कहा था ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट में कहा था, अगर ये दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर बस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो दोस्तों थे नहीं क्वेश्चन आसान, तो कह सकते हैं ना हम कि अगर हमने जैकोबियन को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी हमें अच्छे से और आसानी से निकल गए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बारे में बात, पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ ईच ऑफ यू वी डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड, हमारे पास क्या है, यू वी डब्ल्यू कोई फंक्शन है और उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड है, तो जो उसका ऑर्डर होगा, अब ऑर्डर क्या मतलब, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 ही है, फंक्शन भी कितने हमारे पास 3 है, तो ऑर्डर वही तो हो गया हमारे, हमने उसके किसके रिस्पेक्ट में क्या निकाला, डिफरेंशिएशन निकाला, एक्स का वाई का जेड का, 3 ही तो हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चन है हम आसानी से हमने उन्हें सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जैकोबियन। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा जो कैलकुलस का जो पार्ट है, लगभग मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारा जो कैलकुलस है लगभग 80% तो हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे और भी टॉपिक है, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमा मिनिमा तो हमने कर लिया है। कुछ और टॉपिक जो भी बचते हैं हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा और बात करेंगे। फिर इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हम जियोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, पर एक वीडियो में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जरूर लेके आऊँगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हीं से बेस बनाऊंगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में इतना नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं वहाँ से जो अभी तक के जो क्वेश्चन, अभी तक के मतलब जितनी जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, और उनसे रिलेटेड एक आध कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा कैलकुलस का जो पार्ट है लगभग ख़त्म ही हो रखा है। ठीक है, जो एक आध कुछ टॉपिक बच जाते हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और मैंने पहले ही बात कहा था कि जो मेरा कैलकुलस का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है मैंने शॉर्ट वीडियो में उसे समझा रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए आप, तो वहाँ आपको क्या क्या मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा वीडियो का, एक मिलेगा शॉर्ट का, एक मिलेगा प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्या क्या रखा है, टॉपिक वाइज कंटेंट जोड़ रखे मैंने। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सेट मिलेगा और रियल मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कैलकुलस मिलेगा, ऐसे ही काफ़ी सारे हैं। तो मैंने ओनली वही क्वेश्चन उठा रखे हैं जो अभी तक टीजीटी पीजीटी में काफ़ी पूछे जा रखे हैं, और हमारे जो उत्तराखंड एलटी है, एएसओ, ये सारे टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड एएसओ, एलटी और या अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम जितने भी हैं ये सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं। मैंने और शॉर्ट में मैंने तो शॉर्ट है वहाँ तो मैंने पूरा इंटीग्रल जो है उन फैक्ट क्वेश्चन बता रखे, मतलब ट्रिकी बेस पे, कि क्योंकि जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो कभी इतना लेंथी नहीं होगा कि उसका प्रूफ पूछ लिया जाए। वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछ लिया जाएगा फॉर्मूले बेस पे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं एक एक दो दो पेज के भी चले जाते हैं कभी प्रूफ करने।
तो यहाँ प्रूव करने के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा हुआ, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना इंटीग्रल कैलकुलस के, शॉर्ट ट्रिक से समझा रखा है कि कैसे हम फॉर्मूले का यूज़ करके उन्हें हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यू। अगर आपने ये नहीं देखना तो दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ज़रूर इनको ज़रूर देखिए, काफ़ी काम आएगा आपके, क्योंकि हमें इंटीग्रल कैलकुलस का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।